Hello guys and welcome to KS English classes. Today we are going to explain literary term short story. We have already uploaded 3 videos about literary terms: sonnet, elegy and drama. Guys, you can see those videos on our YouTube channel KS English classes. So let's start the video, but उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। Literary term short story. A short story is a work of fiction that is usually written in prose fiction, often in narrative format. A short story usually deals with a few characters and often concentrates on the creation of the mood rather than the plot. So guys, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो फिक्शन है और फिक्शन भी कौन सी, प्रोज फिक्शन। ओके, और ये किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, ये नैरेटिव फॉर्मेट में लिखी जाती है। अब जो शॉर्ट स्टोरी है वो यूजुअली डील्स करती है, केवल इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ डील करती है, यानी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। और जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो प्लॉट की बजाय मूड पर ज़्यादा क्या करती हैं, कॉन्सेंट्रेट करती हैं। सो गाइस ध्यान रखना, रिमेंबर फिक्शन भी कौन सा, प्रोज फिक्शन, और फॉर्मेट नैरेटिव फॉर्मेट। मीन्स ये नैरेटिव फॉर्मेट में होती हैं और प्रोज फिक्शन में होती हैं। सो गाइस नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, अ शॉर्ट स्टोरी इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अ नॉवल। यानी ये नॉवल का कौन सा फॉर्म होता है, मिनिएचर फॉर्म होती है। द शॉर्ट स्टोरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट types of literature and has existed in the form of legends, mythic tales, folk tales, fables, anecdotes and fairy tales in various ancient communities across the world. So guys, जो short story है वो literature की oldest form है जो कि अभी भी exist करती है, और किन किन रूपों में, किन किन फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती है, जो कि हैं लेजेंड्स हैं, मिथिक टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, फेबल्स हैं, पैरेबल्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, फेरी टेल्स हैं, ड्रेबल्स हैं। तो ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनमें ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये बहुत सारी प्राचीन जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें एग्जिस्ट करती थी और आज भी जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है शॉर्ट स्टोरी इन फॉर्म्स में। A classic definition of a short story is that one should be able to read it in one sitting. Okay? यानी शॉर्ट स्टोरी वो है जो कोई भी पर्सन इसे एक ही बार में, यानी एक ही सिटिंग में बैठ करके इसे रीड कर सकता है। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, एडगर एलन पो ने अपनी जो बुक है द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन उसमें दी है। तो एडगर एलन पो की बुक कौन सी है, द फिलोसफी ऑफ कॉम्पोजिशन है। सो गाइज रिमेंबर इट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, फर्स्ट है लेंथ। तो लेंथ में क्या है, शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली रेंज फ्रॉम 1600 टू 20,000 वर्ड्स। ओके, इसके जो है 1600 से 20,000 वर्ड्स के बीच में होती है, कहीं कहीं ये 1500 भी नोटिफाई होता है। सो रिमेंबर इट। सो एडगर एलन पो सजेस्टेड दैट अ शॉर्ट स्टोरी शुड टेक 30 मिनट्स टू 2 hours टू रीड। सो एडगर एलन पो जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो जो है 30 मिनट्स से लेके जो है 2 hours के बीच में रीड कर ली जाती है। तो जो स्टोरी जो है 30 मिनट्स टू 2 hours के बीच में रीड कर ली जाती है वही क्या कहलाती है, वो एक शॉर्ट स्टोरी के जो है उस फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सब्जेक्ट। तो शॉर्ट स्टोरी का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, बहुत ही जो है सब्जेक्ट इसका बहुत ही सिंगल सब्जेक्ट होता है, एक स्मॉल सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली फोकस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और थीम, यानी जो है उनकी एक सिंगल सब्जेक्ट और थीम होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स।
सो गाइस, नाम से ही है कि शॉर्ट स्टोरी है, तो ज़्यादा कैरेक्टर तो होंगे नहीं इसमें। तो कैरेक्टर कितने होने चाहिए? बहुत ही कम कैरेक्टर्स होंगे इसमें। ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द जॉनरे, शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली फोकस ऑन जस्ट वन और अ कपल कैरेक्टर्स, यानी या इसमें सिर्फ या तो एक कैरेक्टर होता है या कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है इन मीडियाज रेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन टू द मिडल ऑफ द थिंग्स, यानी जो शॉर्ट स्टोरी है उनकी सेटिंग कहाँ होती है। जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनकी सेटिंग जो है कभी भी किसी स्टोरी के स्टार्टिंग से नहीं होती है, उस स्टोरी के मिडिल से होती है। यानी जैसे कि मान के चलिए कभी किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, तो उस इंसिडेंट को उसने एज ए स्टोरी लिखा, तो वो उसकी पूरी लाइफ की जो है हिस्ट्री नहीं बता रही है हमें, या उसकी पूरी लाइफ के बारे में हमें डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। वो किस बारे में बताया जा रहा है? उसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है वो मिडिल जो चीज जो भी थिंग्स होती हैं उनके मिडिल से स्टार्ट होती है। अभी सपोज कीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में या फिर प्लेन में, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है। मे बी जो है कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए जो है हैप्पी मोमेंट वाला हो या सैड मोमेंट वाला हो, और आप उसे जो है बहुत ही कम शब्दों में उसे लिखें, तो वही शॉर्ट स्टोरी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपकी होल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट स्टोरीज़ जो है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनकी सेटिंग कहाँ से होती है? मिडिल से होती है। सो ये जो वर्ड है या ये जो फॉर्म है इन मीडियाज रेज कहाँ से ली गई है? ये लैटिन वर्ड से ली गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट्स की। ओके, जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कौन सी हैं? इवेंट्स हैं। इवेंट्स मीन्स द फैक्ट्स दैट ड्राइव फॉरवर्ड द एक्शन एंड फॉर्म द स्टोरी लाइन। अब इवेंट्स का मतलब वो चीज़ें जो एक्शंस को आगे बढ़ाती हैं और स्टोरी लाइन को एक रूप देती हैं। द वे दे आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द नरेटर इज कॉल्ड द प्लॉट। और जिस तरह से वो नरेटर के द्वारा उनको अरेंज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्लॉट कहा जाता है। हैज़ वन मेन प्लॉट, एक जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें केवल एक ही मेन प्लॉट होता है। नो रूम फॉर सब प्लॉट्स, और उसमें कोई भी जगह नहीं होती सब प्लॉट्स के लिए। सब प्लॉट्स के लिए कहाँ पे स्पेस होता है? हमारे जो है किस में होता है? ड्रामा में होता है सब प्लॉट्स के लिए स्पेस। इसके अलावा जो है आपके नॉवल में होता है, बट शॉर्ट स्टोरीज में सब प्लॉट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी क्लोजर। क्लोजर मीन्स एंडिंग। तो एंडिंग किस तरह से होती है? देखिए, एंडिंग होती है दो तरीके से होती है, एक ओपन एंडिंग, एक क्लोज्ड एंडिंग। सो वो जो क्लोज्ड एंडिंग है वो किस तरह से है? विच में सॉल्व द प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, इन दिस केस द एंडिंग इज क्लोज्ड। यानी कि स्टोरी में अगर कोई प्रॉब्लम है और वो इश्यू उसमें सॉल्व हो गया, तो उसे कौन सी एंडिंग कहेंगे? क्लोज्ड एंडिंग कहेंगे। और लीव सिचुएशंस अनरिजॉल्व्ड, और अगर सिचुएशंस को ऐसे ही छोड़ दिया है बिना उनको जो है सॉल्व किए, किसी इश्यू को जो उसमें स्टोरी में बताया गया है, सो इन दिस केस द एंडिंग इज ओपन एंड स्टोरी एंड्स विद द क्लाइमैक्स। तो वो जो सिचुएशन है वो जो अनरिजॉल्व सिचुएशन के साथ जब हम स्टोरी को छोड़ते हैं, तो वो एंडिंग कौन सी कहलाती है? वो ओपन एंडिंग कहलाती है। ओके, और इसमें जो है ओपन एंडिंग में स्टोरी किसके साथ जो है फिनिश होती है, एंड होता है उसका, वो होता है क्लाइमैक्स के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन जो एंडिंग है स्टोरी की, वो किसके साथ जो है आपका एंड होता है स्टोरी का? वो क्लाइमैक्स के साथ होता है। नेक्स्ट है नैरेटर। सो हु इज़ नैरेटर? सो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरी, द वॉइस इज द नैरेटर दैट टेल्स द स्टोरी, जो कि उस स्टोरी को कहता है। द नैरेटर मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द ऑथर। अब नैरेटर से हमें ऑथर के बारे में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। हु इज़ अ रियल पर्सन, जो ऑथर जो है वो तो रियल पर्सन होता है स्टोरी का, जो उसने लिखी होती है, बट द नैरेटर इज़ प्योरली फिक्शनल। लेकिन जो नैरेटर होता है वो पूरी तरीके से फिक्शनल होता है। ओके,
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। अब देखिए शॉर्ट स्टोरी में कुछ तत्व भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टर, सेटिंग, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कैरेक्टर की। सो अ कैरेक्टर इज़ अ पर्सन और समटाइम्स इवन एन एनिमल। सो शॉर्ट स्टोरी में ये कंपलसरी नहीं है कि पर्सन यानी कि जो व्यक्ति है वही कैरेक्टर का रोल प्ले करे, ये एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं। ओके, शॉर्ट स्टोरी में इवन हमारी जो नेचुरल थिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं। सो हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी और अदर लिटरेरी वर्क। तो जो है मैंने अभी बताया आपको कि हमारे जो शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। सो अब कैरेक्टर होते कितने तरह के हैं। सो फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स और स्टॉक कैरेक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने डिटेल में आई थिंक अपने जो लास्ट वीडियो है ड्रामा उसमें मैंने दिया है, आप वो देख सकते हैं इनकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो नेक्स्ट जो है इसका एलिमेंट है सेटिंग। अब सेटिंग में क्या होता है, द टाइम एंड लोकेशन। तो सेटिंग में होती है टाइम एंड लोकेशन इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेटिंग। यानी कि जहाँ पे स्टोरी जो है वो लोकेशन और टाइम जहाँ पे बताया जाता है वही उसकी सेटिंग जो है वो कहलाती है। फॉर सम स्टोरीज द सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टोरीज में सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वाइल फॉर अदर्स इट इज़ नॉट। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर सेवरल आस्पेक्ट्स of a story setting to consider when examining how setting contributes to a story। तो अब देखिए सेटिंग में बहुत सारे आस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि प्लेस सेटिंग, टाइम सेटिंग, वेदर कंडीशंस सेटिंग, सोशल कंडीशंस सेटिंग, मूड और एटमॉस्फेयर सेटिंग। तो ये सारे जो है सेटिंग के आस्पेक्ट्स हैं। ओके, दीज आर द आस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टोरी सेटिंग। अब नेक्स्ट है थीम। सो गाइस थीम में द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन अ स्टोरी। जो थीम होती है वो किसी भी स्टोरी का बिलीफ या सेंट्रल आइडिया होता है। द थीम इज़ द एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी दैट गिव्स अ हायर मीनिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंट्स बिटवीन कैरेक्टर्स। अब जो थीम होती है वो शॉर्ट स्टोरी का वह मुख्य तत्व है, एलिमेंट है, जो कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है या द्वंद्व है जो इवेंट्स और कैरेक्टर्स के बीच में, उसे बहुत ही हायर लेवल तक लेकर के जाती है, वही क्या कहलाती है, अपनी थीम कहलाती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ द अपोजिशन ऑफ फोर्सेस विच टाइज वन इंसिडेंट टू अनदर। अब ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इंसिडेंट से को दूसरे इंसिडेंट से क्या करता है, उसे एकदम बांधे रखता है। एंड मेक्स द प्लॉट मूव, और प्लॉट को आगे बढ़ाता है। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट मेयरली लिमिटेड टू ओपन आर्ग्यूमेंट्स, रादर इट इज एनी फॉर्म ऑफ अपोजिशन। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन आर्ग्यूमेंट्स में ही हो, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ओके, जो कि किसे फेस करना पड़ता है, जो स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। समझ ही गए होंगे कि एक्सटर्नल मीन्स जो है अंदरूनी, अंदर का अपना द्वंद्व जो होता है उसे बोलते हैं, एक्सटर्नल बाहरी, ओके, एंड इंटरनल अंदर का, अंदरूनी। सो एक्सटर्नल जो होता है वो बाहरी होता है, मैन वर्सेस मैन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मैन वर्सेस सर्कमस्टेंसेस उसे क्लासिकल बोलते हैं। मैन वर्सेस सोसाइटी सोशल कॉन्फ्लिक्ट। मैन वर्सेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ साइकोलॉजी जो है कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है प्लॉट। अब जो प्लॉट जो है वो ड्रामा में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे जो है
प्लॉट नहीं बल्कि स्टोरी का जो मूड है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लॉट में क्या है वो देखते हैं। अ प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर एक्शंस दैट रिलेट्स टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो प्लॉट होता है वो सीरीज होता है इवेंट्स का और कैरेक्टर्स के एक्शंस का, जो किससे रिलेट करता है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है। द प्लॉट इज हाउ द ऑथर अरेंजेस इवेंट्स टू डेवलप हिज बेसिक आइडिया। अब प्लॉट जो है वो उससे भी जो है रिलेट करता है कि किस तरह से जो ऑथर है अपने जो उसका जो बेसिक आइडिया है स्टोरी का, उसमें जो इवेंट्स को किस तरह से अरेंज करता है और उसको आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है। द प्लॉट इज अ प्लान्ड लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स हैविंग अ बिगनिंग मिडिल एंड द एंड। अब जो प्लॉट है वो जो है प्लान्ड होता है, लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, यानी जो सीरीज है वो बहुत ही लॉजिकल होती हैं और उसकी जो है बिगनिंग होती है, मिडिल होती है और एंड होता है प्लॉट का। सो द शॉर्ट स्टोरी यूजुअली हैज़ वन प्लॉट, सो इट कैन बी रीड इन वन सिटिंग। तो शॉर्ट स्टोरी में केवल एक ही प्लॉट होता है जिससे कि उसे एक ही सिटिंग में रीड किया जा सके। तो अब है 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लॉट। अब प्लॉट के जो है 5 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, प्रमुख जो पार्ट्स होते हैं वो 5 हैं प्लॉट के। तो वो कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एक्सपोजिशन, इसे इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। The introduction of setting, situation and main characters. The beginning of the story where the characters and the setting is revealed. अब जो है इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सेटिंग होती है सिचुएशंस की, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है और स्टोरी की जो है सेटिंग है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये इसकी जो बिगनिंग होती है वो जो है कैरेक्टर से होती है और इसमें जो है स्टोरी को रिवील किया जाता है, उसकी सेटिंग को रिवील किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट और कॉम्प्लिकेशन। द इवेंट ऑफ द स्टोरी दैट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो घटनाएं जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट को, भी जो मेन कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे परिचित करवाती, इंट्रोड्यूस कराती, वही टर्निंग पॉइंट या कॉम्प्लिकेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शंस या क्राइसिस। This is where the events in the story become complicated and the conflict in the story is revealed. So ये कहाँ पे आते हैं राइजिंग एक्शंस, ये वहाँ पे आते हैं जहाँ पे जो स्टोरी के जो इवेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, होते चले जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टोरी में वो रिवील्ड हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है कि भाई हाँ अब ये जो है द्वंद्व है या कॉन्फ्लिक्ट है स्टोरी में, वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, उसके बाद जो एक्शंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, राइजिंग एक्शंस बोलते हैं। द डिसिसिव मोमेंट फॉर द प्रोटागोनिस्ट एंड द कमिटमेंट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये जो है प्रोटागोनिस्ट के लिए एक बहुत ही संघर्ष वाला क्या होता है, मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, राइजिंग एक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। जस्ट एज जैसे कि ड्रामा में था बिल्कुल वैसे ही हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और स्टोरी में टर्निंग पॉइंट इसी से आता है, क्लाइमैक्स से। द रीडर वंडर्स व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, विल द कॉन्फ्लिक्ट बी रिजॉल्व और नॉट। जो पढ़ने वाला पर्सन है, रीडर है, वो आश्चर्य में रह जाता है कि आगे क्या होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वही क्या होता है, वो क्लाइमैक्स होता है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन और डिनोमेंट। अब डिनोमेंट एंड रेजोल्यूशन में क्या है, द पॉइंट ऑफ द स्टोरी व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, यानी कि ये स्टोरी का वो पार्ट या वो पॉइंट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, जो है लगभग समाप्त हो जाता है। दिस इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी। और ये जो है जो इवेंट होता है स्टोरी का, ये फाइनल आउटकम होता है। ओके, दिस इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी। सो रेजोल्यूशन या डिनोमेंट जो है वो फाइनल होता है। अब है प्लॉट ऑफ अ स्टोरी। ये एक छोटे से डायग्राम में है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
जो शॉर्ट स्टोरी का जो प्लॉट है, सबसे पहले एक्सपोजिशन है, फिर टर्निंग पॉइंट है, एंड देन राइजिंग एक्शन, एंड देन क्लाइमैक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, एंड डेनोमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टोरीज। अब जो स्टोरी है वो कितने टाइप की होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फेबल है, पैरेबल है, ड्रेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम एटसेट्रा अभी देखते हैं हम उनको। सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल फेबल। इट फीचर्स एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होता है मानवीकृत, ओके, जो मानव रूपी जो होता है। इट फीचर्स एंथ्रोपोमॉर्फिक creature, usually animals, plants, inanimate objects, mythical creatures और forces of nature। अब ये जो है, ये जो मानव रूपी जो creatures, उनको मानवीकरण किया जाता है। किन का मानवीकरण किया जाता है? पर्सोनिफाई किया जाता है उनको, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, मिथिकल क्रीचर्स को, और फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर की फोर्सेस को, इनको क्या किया जाता है? इनको पर्सोनिफाई किया जाता है। किसमें? फेबल में। यानी फेबल जो स्टोरी है वो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी जो हैं उसके कैरेक्टर्स होते हैं। टेलिंग अ स्टोरी विद अ मोरल, यानी इसमें कोई ना कोई स्टोरी में मोरल जरूर होता है। मोस्ट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन स्टोरीज, और इसका जो पॉपुलर जो फॉर्म है वो चिल्ड्रन स्टोरीज के रूप में है। ऑफन द मोरल इज रिवील्ड एट द एंड, और जो मोरल है वो लास्ट में स्टोरी के में वो क्या होता है? वो रिवील होता है। ओके, स्टोरीज की स्पेलिंग देख लेना। और इसका एग्जाम्पल है एसोप्स फेबल्स। एसोप की फेबल जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पैरेबल। पैरेबल में क्या होता है? लाइक फेबल द पैरेबल ऑल्सो टेल्स अ सिंपल स्टोरी। अब जो बिल्कुल फेबल की तरह जो है, पैरेबल भी एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। द पैरेबल यूजेज ह्यूमन कैरेक्टर्स। अब देखिए फेबल में जो कैरेक्टर्स कौन से थे? ठीक है, वो जो सारे कैरेक्टर्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मिथिकल क्रीचर्स। लेकिन यहाँ क्या है? पैरेबल में ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम रियल वर्ल्ड सिचुएशंस विद रियल प्रॉब्लम्स एंड रियल स्ट्रगल्स ऑफ पीपल। यानी इनका जो चित्रण किया जाता है ह्यूमन कैरेक्टर्स का, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस से ही होता है, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, और रियल जो है वो स्ट्रगल्स होते हैं, रियल संघर्ष होते हैं इस स्टोरी में। कौन सी में? पैरेबल में। और फेबल में क्या होता है? फेबल में जो है एनिमल्स एंड अदर क्रीचर्स होते हैं, और पैरेबल में ह्यूमन बींग्स होते हैं। द वर्ड पैरेबल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराबोल। जो ये वर्ड है पैरेबल, ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड पैराबोल से लिया गया है या आया है, विच मीन्स टू ड्रॉ कंपैरिजन और एन इलस्ट्रेशन और एन एनालॉजी। अब जो इसका मतलब है कंपैरिजन करना या इलस्ट्रेशन या एनालॉजी है। दे ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल फ्लेवर्स। अब जो पैरेबल है इसमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है। वन कैन लर्न हाउ टू बिहेव एंड रिएक्ट व्हेन फेस्ड विद अ डिलेमा इन रियल लाइफ सिचुएशन। इन स्टोरीज से कोई भी पर्सन जो है ये सीख सकता है कि जब आपके रियल लाइफ में कुछ डिलेमा होते हैं, कुछ उलझनें आती हैं, तो आप उनको उन सिचुएशन से जो है कैसे डील करते हो, उनको कैसे सामना करते हो। तो इसके एग्जाम्पल हैं द गुड स्मारिटन एंड द प्रोडिगल सन आर टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन पैरेबल्स फ्रॉम द गॉस्पल। सो ये जो हैं द गुड समैरिटन एंड द प्रोडिगल सन, ये जो है द गॉस्पल से लिए गए जो दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फेबल एंड पैरेबल। अब फेबल एंड पैरेबल में क्या क्या डिफरेंस हैं वो हम देखते हैं। पैरेबल्स कंटेन ह्यूमन कैरेक्टर्स ओनली। अभी मैंने बताया था आपको, पैरेबल्स में जो है ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं केवल। फेबल्स आर नोन टू हैव टॉकिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स विद इवन सुपरनैचुरल फोर्सेस। और जो फेबल है उसमें टॉकिंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सुपरनैचुरल फोर्सेस होती हैं, जिन्हें बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखाया जाता है
इट मीन्स उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है, उनको ह्यूमन क्वालिटी बताई जाती है उसमें। पैरेबल्स हैव रियल ह्यूमंस फेसिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सो पैरेबल जो है रियल ह्यूमंस पे होती हैं, जो कि रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करते हुए जो लिखी जाती हैं। फेबल्स आर सेट इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और ये किस पे बेस्ड होती है फेबल्स, ये होती हैं इमेजिनरी वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड होती हैं। पैरेबल्स ऑफन हैव स्पिरिचुअल और रिलीजियस आस्पेक्ट। पैरेबल्स में स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस आस्पेक्ट्स होते हैं। फेबल्स स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन, और जो फेबल्स होती हैं वो रिलीजन से बहुत दूर होती हैं, यानी उनसे रिलीजन से उनका कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारी वो है फोकलोर और एंड फोकटेल। सो व्हाट इज फोकलोर एंड फोकटेल्स? फोकलोर इज अ कलेक्शन ऑफ फिक्शनल टेल्स अबाउट पीपल और एनिमल्स। जो फोकलोर होती हैं वो फिक्शनल टेल्स होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं, फिक्शनल होती हैं। वो किसके बारे में होती है? पीपल और एनिमल्स के बारे में होती हैं। सुपरस्टिशियंस एंड अनफाउंडेड बिलीव्स, इसमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियंस यानी अंधविश्वास और ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कभी पाए ही नहीं जाते, आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द फोकलोर ट्रेडिशन। सो आपको समझ आ गया होगा कि फोकलोर जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड फोक टेल्स डिस्क्राइब हाउ द मेन कैरेक्टर कोप्स with the events of everyday life, and the tale may involve crisis or conflict. These stories may teach people how to cope with life. अब जो है फोक टेल्स जो होती हैं वो मेन कैरेक्टर्स को जो है वो ये बताती हैं कि किस तरह से हमारे जो डेली लाइफ के इवेंट्स हैं उनसे किस तरह से हमें सामना करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। एंड द टेल मे इन्वॉल्व क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें वही संघर्ष जो है और संकट दिए होते हैं, द्वंद्व दिए होते हैं, वो उनके बारे में बताती हैं, वो इन्वॉल्व किए होते हैं। दीज स्टोरीज में टीच पीपल हाउ टू कोप विद लाइफ, और ये जो स्टोरीज़ हैं जो लोगों को सिखाती हैं कि किस तरह से अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका डट करके हमें सामना करना चाहिए। The study of folklore is called folkloristics। जो फोकलोर की जो स्टडी करते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? फोकलोरिस्टिक्स कहलाते हैं, उनको फोकलोरिस्टिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो टाइप है शॉर्ट स्टोरी का, वो है मिथ। सो अ मिथ इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी that may answer life's overarching questions such as the origins of the world, or of people. It means creation of myth। ये जो है myth जो है वो myth का क्रिएशन करती हैं, और ये myth जो है हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टोरी होती हैं, और ये व्यापक रूप से जो है हम इसको सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे कि जो है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मिथ। अब ये जो एक मिथ है कि किस तरह से जो है वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, इसके बारे में अलग अलग जितने भी रिलीजन हैं सभी में अलग अलग स्टोरी दी गई हैं। ठीक है, ये पीपल और उनके बारे में जो है एक जो मिथ जो है वो रहता है सभी में। मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे बीच में ये स्टोरी एक दूसरे से सुनाई जाती हैं और हम इन्हें सच मान लेते हैं। A myth can also be an attempt to explain mysteries, supernatural events and cultural traditions। जो myth जो है वो किस को एक्सप्लेन करती हैं? मिस्ट्रीज को, सुपरनेचुरल इवेंट्स को यानी भूत प्रेत की कहानियाँ जो होती हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस को यानी कि जो भी हमारे सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन होते हैं, जो संस्कृति होती है उसमें उससे रिलेटेड जो है स्टोरीज होती हैं। समटाइम्स सेक्रेड इन नेचर, और कभी कभी नेचर की पवित्रता के बारे में भी होती हैं। अ मिथ कैन इन्वॉल्व गॉड्स और अदर क्रीचर्स। मिथ में जो है वो भगवान यानी देवी देवता और दूसरे जो क्रीचर्स होते हैं वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, उनका मतलब उनका भी चित्रण किया जाता है
कैरेक्टराइज किया जाता है उनको। इट प्रेजेंट्स रियलिटी इन ड्रामेटिक वेज, और इसको जो प्रेजेंट किया जाता है, इसकी रियलिटी को वो एकदम ड्रामेटिक वे में किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा लेजेंड। तो व्हाट इज लेजेंड? अ लेजेंड इज अ स्टोरी दैट्स purported to be historical in nature but that is without substantiation। अब जो लेजेंड जो है वो लेजेंड जो है वो हमारी जो है वो कौन सी स्टोरीज होती हैं, ये जो है वो क्लेम करती हैं हिस्टोरिकल इन नेचर। ये किस तरह से होती हैं? हिस्टोरिकल, हिस्ट्री की जो कहानियाँ हैं उनको उठाती हैं, हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बताती हैं, बट विदाउट इज बट दैट इज़ विदाउट सब्सटेंशिएशन। लेकिन इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि जो इवेंट्स ये उठाए गए हैं या बताए गए हैं वो सच हैं या नहीं, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है। द स्टोरी इज हैंडेड डाउन ओरली। ये जो स्टोरी हैं एक से दूसरी पीढ़ी को किस तरह से बताई गई जाती हैं, ओरली बताई जाती हैं, बट कॉन्टिन्यूज टू इवॉल्व विथ टाइम, और जो है टाइम के साथ साथ ये जो है डेवलप होती चली जाती है। मच ऑफ अर्ली लिटरेचर बिगेन एज लेजेंड टोल्ड एंड रीटोल्ड इन एपिक पोएम्स दैट वर पास डाउन ओरली ओरिजिनली देन एट सम पॉइंट रिटन डाउन। यानी जो स्टोरीज हैं लेजेंड हैं, लेजेंड मीन्स होता है किंवदंती या फेबल भी बोल सकते हैं ना, एक फेबल का ही दूसरा रूप है ये। तो ये जो है जो किस तरह से लिटरेचर में आई, इनका स्टार्ट कैसे हुआ कि ये सुनाई गई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, कभी पोएम के रूप में, कभी स्टोरी के रूप में, और बाद में फिर जो है इनको रिटन डाउन किया गया। अब इनमें कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं? किंग आर्थर, ब्लैक बियर्ड, रॉबिन हुड, द इलियड एंड द ओडिसी। ये तो जो हैं ये एपिक पोएम्स हैं, द ओडिसी एंड द इलियड, लेकिन ये भी किसमें? लेजेंड की फॉर्म में ही आती हैं। नेक्स्ट है इसका जो फॉर्म है वो है फेयरी टेल। अ फेयरी टेल में इन्वॉल्व फेयरीज, जायंट्स, ड्रैगन्स, एल्व्स, गॉब्लिन्स, ड्वार्फ्स एंड अदर फैंसीफुल एंड फैंटास्टिक कैरेक्टर्स। अब देखिए जो फेयरी टेल है, नाम से ही है फेयरी, परियों की कहानियाँ, तो उसमें क्या क्या होते हैं? परियाँ होती हैं, जायंट्स होते हैं, ड्रैगन्स होते हैं, एल्व्स जो है बौने, जो बौने लोग जो है उनको बोलते हैं, गॉब्लिन्स भूत पिशाच होते हैं, ड्वार्फ्स यहाँ भी बौने हैं, और इसके अलावा दूसरे जो फैंसीफुल जो कैरेक्टर्स हैं वो उसमें फेयरी टेल्स में होते हैं। अब इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट, स्नो वाइट एंड ग्रिम ब्रदर्स फेयरी टेल्स। अब देखिए ये जो स्टोरी है सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड स्नो वाइट, इनके ऊपर तो मूवीज़ भी बन चुकी हैं। ओके, तो ये किस फॉर्म में आती हैं शॉर्ट स्टोरी की? ये फेयरी टेल्स की फॉर्म में आती हैं। अब नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट है एनेक्डोट। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म है एनेक्डोट। द वर्ड एनेक्डोट कम्स फ्रॉम एन एंशियंट ग्रीक biographer who wrote an unpublished book called Anecdota, which means unpublished or not given out। यानी कि ये जो वर्ड है एनेक्डोट ये एंशियंट ग्रीक से लिया गया है। एक बायोग्राफर थे जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एनेक्डोटा, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं हुई, जो अनपब्लिश्ड रही, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? एनेक्डोट है। यानी ऐसी स्टोरीज जो पब्लिश नहीं हुई, जो अनपब्लिश्ड हैं, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज। ओके, तो अब इस बायोग्राफी में क्या था? दिस बायोग्राफी इंक्लूडेड मैनी शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द प्राइवेट लाइफ ऑफ द बिजेंटिन कोर्ट और ऑफ जस्टिनियन फर्स्ट। सो ये जो बायोग्राफी थी इसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी। प्राइवेट लाइफ ऑफ बिजेंटिन जो कोर्ट है उसके बारे में, जो कि जस्टिनियन फर्स्ट थे, उनके बारे में बहुत सारी जो है शॉर्ट स्टोरीज इसमें लिखी थी। एन एनेक्डोट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। ये जो एनेक्डोट है वो बहुत ही छोटी स्टोरी होती है। दैट इज़ यूजुअली इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग एंड कंसर्न्स रियल पीपल एंड रियल इंसिडेंट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, अम्यूजिंग होती है, आनंद देने वाली होती है, और जो कि रियल पीपल और रियल इंसिडेंट से
संबंध रखती है। एनेक्डोट्स आर ऑफन ह्यूमरस बट ऑल्सो ऑफन इम्पार्ट आर डीपर ट्रुथ। जो एनेक्डोट्स होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती है, लगभग ह्यूमरस होती हैं, हास्य उनमें होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ही डीपर ट्रुथ भी होता है। इसके अलावा जो कुछ और फॉर्म्स हैं शॉर्ट स्टोरी की वो हैं ड्रेबल, फेगुट, फ्रेम स्टोरी, मिनी सागा और विनेट, और ऑल्सो द टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये भी शॉर्ट स्टोरीज के अदर टाइप्स हैं। अब अभी बात करते हैं कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ की और उनके राइटर्स की। वैसे तो बहुत सारी हैं बट हम सभी को यहाँ पे नहीं बता सकते, बट जो हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कभी ना कभी अपने सिलेबस में आपने भी उनको पढ़ा होगा। सो फर्स्ट है द डायमंड नेकलेस, जो इसके राइटर हैं गॉयडी मॉपसेंट। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर.के. नारायण। द सेल्फिश जायंट ऑस्कर वाइल्ड। द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड। अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस मुल्क राज आनंद। गिफ्ट ऑफ द मैगी ओ हेनरी। द टेल टेल हार्ट एडगर एलन पो। द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर। द काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट लव एंटन चेकव। द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। रिक्की टिकी टवी रुडयार्ड किपलिंग। तो ये थी कुछ फेमस जो है शॉर्ट स्टोरीज एंड देयर राइटर्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो कमेंट करिए। कहीं पे अगर कुछ आपको लगा हो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। सो ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ यू एंड बाय बाय।